नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। यूरोप के दो देशों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया है। मिसाइलें आसमान से कहर बरपा रही, तोपें आग उगल रही। आर्मेनिया और अजरबैजान में आमने सामने युद्ध चल रहा है। युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों को देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर ऑन। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग में अब तक 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोनों देशों के बीच 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जे को लेकर तकरार है। यूरोप के कई देशों ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन यहाँ हर सेकंड तबाही का मंजर है। देखिए जलता हुआ टैंक कैसे भस्मासुर की तरह बढ़ रहा है। बर्निंग टैंक की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। अजरबैजान की ओर से जारी वीडियो में देखिए 2 टैंक से निकलती आग आसमान छू रही है। खबर है कि अजरबैजान को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया का दावा है कि उसने अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 3 दर्जन टैंक और अन्य सेना के वाहनों को खत्म कर दिया। पहाड़ी इलाके में टैंकरों को निशाना बनाया गया। आग का ये मंजर बेहद डरावना है। मौत और बर्बादी की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। देखिए आगे बढ़ते हुए टैंक पर अचानक अटैक होता है और ये आग के गोले में बदल जाता है। एक एक कर दुश्मन पर हमले के लिए तैनात टैंक पलक झपकते ही खाक में मिल जाते हैं और उसके पुर्जे पुर्जे उड़ जाते हैं। हर ओर टैंक ही टैंक। रिहायशी क्षेत्र में शेलिंग शुरू होने के बाद हालात युद्ध के बन गए। देखिए दुश्मन का शिकार करने के लिए बढ़ता टैंक कैसे एक झटके में खुद शिकार हो गया। दूसरी ओर आर्मेनिया का कहना है कि जंग की शुरुआत अजरबैजान ने की, ऐसे में वो पीछे नहीं हटेगा। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर ड्रोन से हमला किया। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। देखिए कैसे रेगिस्तान में आर्मेनिया की सेना के टैंकर को ध्वस्त कर दिया गया। गोला गिरता है और फिर नीचे दिख रहे दोनों टैंक खाक में मिल जाते हैं। सैटेलाइट से ली गई एक और तस्वीर बेहद भयानक है। अजरबैजान के अटैक की ये तस्वीरें हैं। देखिए आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। एक धमाका होता है, फिर तेज रोशनी के साथ केवल आग की लपटें दिखती हैं और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। मिसाइल अटैक की ये तस्वीर रूह कपा देने वाली है। मिसाइल की गर्जना से धरती से आसमान तक हिल रहा है। मिसाइल अटैक की गिनती करना मुश्किल है। दरअसल 1991 में युद्ध के तनाव के बाद रूस की दखल से 1994 में सीज फायर हुआ था, लेकिन 2018 में फिर बॉर्डर विवाद पर महासंग्राम छिड़ गया है। रात के घुप अंधेरे में आर्मेनिया का आसमान आग के शोलों से चमक उठा। ये चमक महाविनाशक है, जो कह रही है कि ये धमक है वर्ल्ड वॉर ऑन होने की। भारत से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद आर्मेनिया और अजरबैजान इराक और तुर्की के बीच में आते हैं। और गृह राज्य मंत्री का लेह दौरा क्यों है अहम? फ्रांस से 5 और राफेल कब आएंगे भारत? सीमा पर बर्फबारी के बीच कैसी है हिंद की तैयारी? भारतीय जवानों के पराक्रम को देख क्यों डर गया, सहम गया ड्रैगन? एलएसी से जुड़ी सारी अपडेट देख लेते हैं टॉप 9 जलगार एट एलएसी में। एलएसी पर युद्ध के हालात के बीच फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल सौंपे हैं। ये सभी लड़ाकू विमान अभी फ्रांस में हैं, लेकिन अगले महीने कभी भी ये भारत पहुंच सकते हैं। ये विमान चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। एलएसी पर तनातनी के बीच गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी लेह जाएंगे। सीमा पर हालात का जायजा लेंगे और सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। गृह राज्य मंत्री ये सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। ठंड में हमला करने की चेतावनी दे चुका चीन एलएसी पर बदले मौसम का फायदा उठाने की फिराक में है। लिहाजा सीमा पर भारत ने भी गश्त बढ़ा दी है। एलएसी पर बर्फबारी शुरू होने के साथ ही भारतीय जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। प्रतिकूल मौसम के लिए हिंद के शूरवीर तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान की तैयारी सिर्फ इतनी भर नहीं है। सरहद पर चालबाज चीन पर नजर रखने के लिए भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर से भी सीमाई इलाकों में गश्त कर रहे हैं, ताकि पिछली घटनाओं की तरह चीन कहीं फिर फिंगर इलाके में घुसपैठ न कर दे। लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना प्री फैब्रिकेटेड हट्स तैयार कर रही है। इन हट्स में जवानों के रहने और खाने की पूरी सुविधाएं हैं। खास तौर से बने ये हट 0 से नीचे के तापमान में जवान के लिए बेहद आरामदायक हैं। एलएसी पर भारत लगातार मजबूत घेराबंदी में जुटा है। तनाव के बीच रोहतांग के बाद अब शिंकुला दर्रे पर 13.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शिंकुला दर्रे पर टनल बन जाने से एलएसी तक आर्मी मूवमेंट तेज हो सकेगी। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने गनर्स डे के मौके पर हौसला बढ़ाने वाला एक वीडियो जारी किया है। अपने ट्वीट के जरिए उसने कहा कि एक गनर आजीवन गनर होता है। युद्ध का देवता कहकर उन्हें सम्मान और शुभकामनाएं दी हैं। चीनी मामलों के जानकार ब्रह्मा चिलानी के खुलासे से चीनी मीडिया बौखला गया है। ब्रह्मा चिलानी ने कहा है कि चीन की विस्तारवादी साजिश नाकाम हो गई है। चीन की विस्तारवादी नीति को भारत समेत दूसरे देशों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।
चीनी विदेश मंत्री ने रूस को भरोसा दिया है कि एलएसी पर जारी गतिरोध को जल्द दूर कर लिया जाएगा। वांग यी ने कहा है कि वो भारतीय समकक्ष एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से लगातार संपर्क में है। हालांकि सीमा से सैनिक हटाने पर वांग ने कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान को क्यों सता रहा है भारत से हमले का डर? पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का बड़ा खुलासा। पाक आर्मी से है आतंकियों का गठजोड़। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन के बाद अब पाकिस्तान में भी भारत का खौफ देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। पाकिस्तान के मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि आतंकियों पर इमरान का एक्शन दिखावा है। एफएटीएफ को पाकिस्तान की सच्चाई पता है, लिहाजा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी से आतंकियों के गठजोड़ की पोल खोलकर रख दी है। नवाज ने दावा किया है कि जब वो पीएम थे तो बाजवा नहीं चाहते थे कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गिलगित बाल्टिस्तान पर घर में ही घिर गए इमरान खान। चुनाव को लेकर स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन विपक्ष ने इस बैठक का बहिष्कार किया। गिलगित बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव होने हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर चुनाव में दखल देने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। 50 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और एओडी सहित मिलिटेंट ज्वाइंट फोर्स कार्रवाई में जुटी है। काजीपुरा और यारीकला गांव में डोर टू डोर ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 50 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान भी घायल हो गया। यहां संबूरा इलाके में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सरकार आज चौथा सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मना रही है। 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सेना ने अपनी स्ट्राइक से पाकिस्तान की सेना को उरी हमले का जवाब दिया था। नेपाल में ड्रैगन की बढ़ती दखल पर चीन में नेपाल के राजदूत ने दो टूक कहा है कि नेपाल किसी की परवाह नहीं करेगा। ग्लोबल टाइम्स में छपे इंटरव्यू में ये बात कही है। दरअसल ये बयान ऐसे समय आया है जब हुमला जिले में नेपाली जमीन पर चीनी कब्जे का विरोध शुरू हो गया है। नेपाल में चीन का लगातार दखल बढ़ रहा है, जिसके कारण नेपाल और भारत के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। लेकिन नेपाल में चीन के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने टकराव की बात से इनकार किया है और कहा है कि भारत नेपाल का स्वाभाविक दोस्त है। शिवसेना ने बीजेपी पर फिर किया है करारा वार। एनडीए से अलग होने पर एलजेपी में क्यों नहीं है एक राय? कोरोना का आंकड़ा कहां पहुंचा? देश की सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी ने एक पुराने सच्चे सहयोगी को छोड़ने पर आंसू की एक बूंद तक नहीं बहाई। चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा की तर्ज पर अकाली दल का इस्तीफा स्वीकार किया गया। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीएम आवास पर मुलाकात की। सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में कृषि बिल और महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर चर्चा हुई। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए से अलग होने के सवाल पर पार्टी में एक राय नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान के फैसले से चाचा पशुपति पारस समेत 4 सांसद सहमत नहीं हैं। चारों सांसदों ने पार्टी को बता दिया कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की अहम बैठक हुई। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात हो चुकी है। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कृषि विधेयक अब कानून बन गए हैं। दोनों सदनों से पास किए जाने के बाद इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। दिल्ली के राजपथ पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गई। कुछ लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर आए थे और ट्रैक्टर को बीच सड़क पर आग लगाकर तुरंत फरार हो गए। बताया जाता है कि लोग किसान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देश में कोरोना की रफ्तार तेज है। कोरोना का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 95,500 के पार पहुंच गया है। मुंबई के पास कल्याण में एक निजी लैब की लापरवाही के चलते एक कोरोना मरीज की जान पर बनाई। 48 घंटे तक बेटा अपने पिता की ब्लड रिपोर्ट लिए प्लाज्मा डोनर ढूंढता रहा। जब प्लाज्मा डोनर मिला तो पता चला कि लैब ने गलत ब्लड ग्रुप बता दिया था।
T20 लीग में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब के मयंक अग्रवाल की 106 रनों की तूफानी पारी पर तेवतिया और संजू सैमसन की धमाकेदारी पारी भारी पड़ गई। पंजाब ने पहले खेलते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए थे। और कहां हुई एक फैक्ट्री मालिक के जनरल मैनेजर की गोली मारकर हत्या? दिल्ली में किसने दिया हिट एंड रन की वारदात को अंजाम? राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत दिल्ली पुलिस के एक जवान ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों की हालत गंभीर है। लोगों ने आरोपी पुलिस वाले को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया। नागपुर के कुख्यात अपराधी बाल्या बिनेकर हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी चेतन हजारे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हजारे ने बदला लेने की बात कबूली है। भोले पेट्रोल पंप चौक के सीसीटीवी के आधार पर ये पकड़े गए। यूपी के मिर्जापुर में बाइक सवार बदमाशों ने भीड़ भरे बाजार में शांति गोपाल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। कबीर मठ इलाके में जेएम जीवेंदु रथ अपने साथी किशोर दास के साथ चुनार मार्केट में कपड़ा खरीदने आए थे। कपड़े खरीदने के बाद जीवेंदु रथ जैसे ही दुकान से बाहर निकले, वैसे ही बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने कीटगंज इलाके के मोदी गेस्ट हाउस में छापा मारकर 50,000 की नशीली दवाओं को बरामद कर एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध नशीली दवाएं बरामद की हैं। यूपी के हाथरस जिले में युवकों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में पहले झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद नौबत मारपीट तक जा पहुंची। बाइक सवार युवकों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की। मौके पर जुटी भीड़ ने बड़ी मुश्किल से दबंग आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर दोनों युवकों की जान बचाई। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कार के अंदर अपनी दोस्त को गोली मार दी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सब इंस्पेक्टर का पत्नी से विवाद चल रहा था और पीड़ित महिला के साथ वो 1 साल से रिलेशनशिप में था। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। शहर के बेली इलाके में अतीक अहमद के शार्प शूटर गुट्टू के 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अफसरों ने बताया कि अतीक गैंग के लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके ये निर्माण कराया था। यूपी में गोकशी रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब गोहत्या करने वाले अपराधियों की भी संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस ने मुरादाबाद के मैंठौर में गोकशी करने वाले 5 आरोपियों की 1 करोड़ 13 लाख की संपत्ति जब्त की है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने गोकशी के 5 आरोपियों आलम, मोहम्मद आलम, कलवा, तालिब और सलमान की संपत्ति जब्त की है। उत्तर प्रदेश में रामपुर के सिहारी गांव में मंदिर के पास अजगर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल अजगर ने किसी जानवर को निगल लिया था, जिसके कारण उसका पेट फूल गया और वो वहां से हिल नहीं सका। गांव वालों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाकर डंडिया वन में छोड़ दिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,